हेलो दोस्तों, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन इन्वायरमेंट के प्रमुख क्वेश्चन करेंगे। प्राणियों के अंगों के कार्यों एवं क्रियाओं का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी में किया जाता है। यानी दोस्तों, शरीर में जो प्राणियों के अंगों और कार्यों की क्रियाओं का अध्ययन किस में किया जाता है, तो शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी में किया जाता है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। मनुष्य के पेशियों का अध्ययन क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। रुधिर के सीरम से संबंधित अध्ययन को सीरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीरोलॉजी। और अस्थि कंकाल के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। अस्थि कंकाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। उपास्थि से संबंधित अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। उपास्थि से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी। रुधिर के अध्ययन को हेमाटोलॉजी बोलते हैं। रुधिर के अध्ययन को हेमाटोलॉजी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। जंतुओं के जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। जीवाश्म के अध्ययन। पैलेंटोलॉजी अध्ययन किससे संबंधित है? तो जंतुओं के जीवाश्म से संबंधित। स्तनधारी के अध्ययन को मेमोलॉजी बोलते हैं। स्तनधारी के अध्ययन को मेमोलॉजी बोलते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? मिरमेकोलॉजी। मिरमेकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को बोलते हैं। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का फादर माना जाता है। बायोलॉजी एवं जूलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। विटामिन ए उनकी कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनाल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनाल। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी और जीरोप्थेलीमिया। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रेटिनाल और इस विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनाल और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी और जीरोप्थेलीमिया। विटामिन बी 1 का नाम है थायमिन और इसकी कमी से रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लोबिन और इसकी कमी से रोग होता है किलोसिस, जीवा होठों का फटना। विटामिन बी 3 जिसे नियासिन बोलते हैं, इसकी कमी से लाल सफ़ेद दाग चकत्ते होना, बुद्धि का कमजोर होना। विटामिन बी 5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी 7 बायोटिन, इसकी कमी से लकवा, बालों का झड़ना। विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। विटामिन ई का नाम है टेकोफेराल, इससे जनन शक्ति कम होती है। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन, इससे रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। विटामिन बी 9 का नाम है फोलिक एसिड, इससे कमी से होता है एनीमिया, कुंठित वृद्धि। प्रमुख जीवों के वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टोरस। बिल्ली का नाम है फेलिस्केटस। कुत्ता का नाम है केनिस फेमिलियरिस। मेंढक का नाम है राणा टिग्रीना। मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस।
प्रमुख पोषक तत्व और उनके स्रोत। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अपन को कैसे मिलता है? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम से मिलता है। विटामिन ए, विटामिन ए दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जी से मिलता है। हरी सब्जियों और गाजर, गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, गाजर। विटामिन बी मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज। फोलिक एसिड में यकृत, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन फल। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, मिर्च। विटामिन डी काट मछली का यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, अंडा, त्वचा में सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन ई अंकुरित गेहूं तथा अनाज, सब्जियों और अंडा और वनस्पति तेलों। विटामिन ई अंकुरित चीज़ों में पाया जाता है, अंकुरित अनाज। विटामिन के टमाटर, हरी सब्जियों और आंतों में भी उत्पन्न होता है। विटामिन के। सोडियम खाने वाले नमक में पाया जाता है। पोटेशियम मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियां। कैल्शियम दूध, पनीर, अनाज, अंडे, मछलियां। पोटेशियम लोह धातु अपन को मिलती है मांस, मछली, अंडे और पालक, विशेष तौर पर पालक और हरी सब्जियों और मेथी से अपन को लोह तत्व मिलता है। आयोडीन अपन को आयोडीन नमक से और मछली से मिलता है। मैग्नीशियम अनाज, दूध, मछली, मांस, हरी सब्जियों से मिलता है। प्रोटीन विशेष तौर पर दूध, अंडे, दालों से मिलता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता दोस्तों। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। किसी एथलीट को तात्क्षणिक मतलब तत्काल ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी और सी निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी व सी निकल जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी से कारण कमजोर होती है। बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी के कारण होती है। हिस्टिडिन एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। मुख से निकली लार मंड स्टार्च का पाचन करती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मंड स्टार्च का पाचन करती है। ग्लूकोज को शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग में शरीर की अस्थियां प्रभावित होती है। दालों में प्रोटीन सर्वोत्तम पाया जाता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। मक्खन तेल में परिरक्षित पानी होता है। खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जीवा के पार्श्व भाग में होती है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी12 एक घटक में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऐसा पूछे दोस्तों कि कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है? विटामिन 12 में। विटामिन बी की कमी से रोग बेरी होता है।